ठीक है, बाकी आपको बेसिक रूटीन थोड़ा सा बता दिया मैंने। अब आई करवा चौथ की बारी। करवा चौथ के बारे में एक आप पानी का पूरा ध्यान रखिए। 1-2 दिन पहले, एक दिन पहले आप अपना डिनर थोड़ा जल्दी कर लो ताकि सर्दी हो सके, क्योंकि सुबह सुबह नहीं भूख लगती, हमें आदत नहीं होती 4 बजे उठ के खाने की। तो वो सर्दी के लिए हमें डिनर थोड़ा जल्दी करना है। और पहले 1-2 दिन पानी का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि उस दिन फिर पानी का हाइड्रेशन लेवल कम हो जाएगा। फिर सुबह उठ के हमने सर्दी कर ली, वो जो आपकी रीति रिवाज के हिसाब से, उसमें आप मेनली नारियल पानी या नींबू पानी जरूर लेना। नट्स जरूर खाने हैं, कुछ भी बादाम अखरोट कुछ भी। फ्रूट एक जरूर लेना, अनार जरूर लेना, ठीक है, ताकि सारा दिन प्यास थोड़ी कम लगे। फिर हमारा जो है रोटी लेनी है या स्टफ चपाती, वो अपने पे डिपेंड है। और स्टफ चपाती हमने ऐसे नहीं लेनी रूटीन में भी कि उसको हम तवे पे तल के खाएं। तवे पे पकी, उसको नीचे उतारा, फिर घी लगाना है, फिर चाहे जितना मर्जी लगाओ। लोग क्या करते हैं, घी नहीं खाना लेकिन उसको तल के खाना है। तो ये नहीं, घी नहीं खराब कर रहा, वो जो तल के बना रहे हो ना वो खराब कर रहा है। और ये लेडीज के हाथ में है कि उन्होंने कैसे बना के देना है सबको। तो जब भी आप पराठा बनाते हो ना, उसको तवे पे पका के नीचे उतार के फिर आपने घी लगाना है। ऊपर लगाने का कोई फायदा नहीं है, चाहे वो बच्चों के लिए या बड़ों के लिए। फिर आपने चपाती ले ली अपनी, या स्टफ चपाती ले ली। उसके बाद आपका हो गया जो भी फेनिया या जो भी आपके रिचुअल्स है उसके हिसाब से। उसके बाद जब आपने दोपहर पे खाना है, ये भी सबका अपना अपना होता है। मतलब मोस्टली ट्राई करो कि चाय की जगह पे दूध और फ्रूट ले लिया जाए। लेकिन अगर आपके सर दर्द हो जाता है, बहुत ही आदत है, तो चाय ले सकते हो, लेकिन वही चीनी अवॉइड करने की कोशिश करो। व्हाइट शुगर तो जहर है बिल्कुल। अब गुड़ यूज कर लो, देसी खांड यूज कर लो, ब्राउन शुगर यूज कर लो। ब्राउन शुगर ना, एक देसी खांड होती है वो भी ब्राउन होती है, वही यूज करो एक्चुअली, वो ब्राउन शुगर दूसरी नहीं, ठीक है। ये गुड़ यूज कर सकते हो, ये बेटर है। मिश्री, धागे वाली मिश्री यूज कर सकते हो। चीनी तो छोड़ ही दो, मतलब चीनी नहीं भी खाओगे ना कितने लाइफ में भी, तो भी आपको कुछ नहीं होने वाला। मुझे कितने महीने हो, साल हो गए कितने, कभी ले ही नहीं। और वैसे भी अच्छा, हम तो फिर भी सोच सोच के खाते हैं। आप तो जैसे चीनी की जगह पे कोई मिठाई खा लेते होगे, कुछ बिस्किट खा लिए, उसमें भी तो सब में चीनी है, तो बॉडी की तो हो गई अपना लेवल कंप्लीट। और जो अनाज है ना, उसमें भी चीनी होती है। तभी जिसको शुगर होती है हम कहते हैं ना कि ये चेंज करो आटा। तो इसलिए चीनी हमारी ऑलरेडी पूरी हो जाती है, हमें जरूरत नहीं है व्हाइट शुगर की बिल्कुल भी। ये थोड़े बहुत ही बेसिक टिप्स है जो जिंदगी में हमें करने चाहिए। व्हाइट शुगर बिल्कुल जरूरत नहीं है। दूसरा एक अभी मैंने बताया था, हाँ, स्टफ चपाती वाला जो हर घर में बनता है, मतलब ये तो बिल्कुल आपको अप्लाई करना चाहिए। पानी हमेशा ज्यादा पीना चाहिए। ये नहीं कि करवा चौथ है तो अब हम बैलेंस करें 2 दिन के लिए, हमें हमेशा पानी का लेवल सही रखना चाहिए। ये आपके यूरिन आउटपुट पे डिपेंड है, मतलब आपको कैसा यूरिन आ रहा है। हर बंदे का अलग होता है पानी पीने का। ऐसा नहीं है कि 3 से 4 लीटर पीने हैं, या हमने दिन में 2 बोतल खत्म करनी है या 3 बोतल खत्म करनी है। आपने अपना यूरिन का कलर देखना है। अगर वो येलो है तो आपको ज्यादा पानी पीने की जरूरत है। अगर वो थोड़ा नॉर्मल लाइट येलो है तो आपको नॉर्मल पानी पीने की जरूरत है। अगर वो बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट आ रहा है, बहुत ही ज्यादा पानी पीते हो, तो फिर आप थोड़ा सा कम करो। ये आपके यूरिन पे डिपेंड है। और ये बहुत ही बेसिक सी आदत है, आप मानोगे नहीं, मैंने अपने बच्चे को भी डाल रखी है। वो वॉशरूम जाते हैं ना, हर बार मुझे बोलते हैं मम्मा अब नॉर्मल था, अब जिस दिन दवाई लेते हैं हम येलो आते हैं, वो मुझे आगे बोलते हैं मम्मा आज येलो शिशु है। मतलब मुझे अच्छा लगता है कि बच्चों को भी इतनी आदत होनी चाहिए कि हम ऐसे खाएं। व्हाइट शुगर की हमें जरूरत नहीं, बच्चे को भी कोई जरूरत नहीं, इतनी आदत होनी चाहिए। और वो आदत ही बन जाती है, उसको अच्छी भी नहीं लगेगी फिर। अब चीनी की जरूरत ही नहीं है बच्चों को, बड़ा हो गया उसको नींद ही नहीं लगेगी कि मेरी किसी चीज में मीठा कम है। ठीक है, जो घर पे स्वीट्स बना रहे हो जरूर डालो उसमें, जो खाने वाली चीजें खीर है, हलवा है, उसमें जरूर डालो। भगवान को भोग लगाना है, प्रसाद करना है, वो चीजों में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, उससे बीमारियां भी नहीं लगती। हम क्या करते हैं ना, वो चीजें तो छोड़ देते हैं। अब मान लो कहीं से हलवा मिलेगा, वो हमने नहीं खाना, हम मोटे हो जाएंगे। बर्गर हम खा लेंगे, ये आजकल के बच्चों में बहुत मिलता है, बहुत ही कॉमन। खीर नहीं हमने खानी, अब उसमें क्या मोटापा है? एक तो वो प्रसाद है, ऊपर से उसमें घी है, आटा है, चीनी एक डली है ना, इतनी चीनी तो हमें खराब नहीं कर सकती। लेकिन वो बर्गर जो बाहर क्या है, उस आदमी ने घी को कितनी बार यूज किया हुआ है, वो हम देखते भी नहीं। उसने कब से पैक्ड चीज रखी हुई है, उसके ऊपर मक्खियां घूम रही है, कितना कुछ है, वो हमारे माइंड में भी नहीं आता। और घर का हलवा बना हुआ ना, बच्चे कहेंगे नहीं ये नहीं खाना, हम डाइट पे। तो ये डाइट की डेफिनेशन बड़ी गलत हो गई है।